नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लिए 28 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु 26 जुलाई उससे भी खास होगा। 26 जुलाई को दोस्तों शुक्र विपरीत राजयोग बनाएंगे आपके लिए राशि परिवर्तन करके, और एक दिन पश्चात 28 जुलाई को मंगल आपके एकादश भाव में, जो कि आपके राशिपति हैं, एकादश भाव में मंगल, लाभ स्थान में मंगल, इच्छाओं के भाव में मंगल ही करेंगे। किस तरह से किन क्षेत्रों से आपको लाभ होता है, किन जातकों को, वृश्चिक राशि लगन वालों को ज़्यादा फायदा होता है, इसकी चर्चा करते हैं विस्तार से। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखेंगे तो निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र आपके अष्टम भाव में, 12वें भाव के मालिक भी हैं शुक्र, सप्तमेश तो हैं ही, इसलिए विपरीत राजयोग बना देते हैं। और मंगल जो कि केतु के साथ थे, कहीं ना कहीं अंगारक दोष भंग होता है, ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है आपके लिए। हालांकि मंगल जहां भी बैठे, मैं अक्सर बताता आया हूं, बली होते हैं। 10th हाउस में भी मंगल की षड्बल तो उत्तम थी और लगन को देख रहे थे, परंतु केतु से प्रभावित थे। छल है केतु, राहु और केतु छलिया ग्रह हैं, और जिस ग्रह के साथ होते तो अक्सर थोड़ी सी दिक्कत तो देते ही है। मंगल कुछ रोज अब शेष हैं 28 जुलाई को, क्या क्या देंगे। लाभ स्थान में लग्नेश का बैठना, वह भी क्रूर ग्रह होकर, उपचय स्थान में बैठना, 3, 6, 11 भावों में खासकर क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। क्या क्या देंगे उपलब्धियां, कौन से क्षेत्रों से लाभ होगा मंगल के कारण। और शुक्र, जी हाँ दोस्तों, शुक्र आपको उससे भी ज़्यादा लाभान्वित कर सकता है। इसको हल्के में मत लीजिए। ये विपरीत राजयोग बहुत उत्तम होने वाला है, क्योंकि गुरु का भी शुक्र को साथ रहेगा। गुरु धन भाव को देख रहे हैं, हालांकि धन के कारक भी हैं, तो इसलिए स्थितियां और भी लाभकारी रहेंगी। शुक्र के साथ देखिए, जब गुरु हो अष्टम भाव में, मैंने अक्सर पाया है व्यक्ति जो गोपनीय कार्य करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो डिटेक्टिव होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है लिगेसी से लाभ दिया करता है गुरु शुक्र। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, अगर आपकी कुंडली में है, बर्थ चार्ट की बात करें, 2 शुभ ग्रह, उसमें शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे, याद रहे 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठे तो नुकसान को प्लग करता है, नुकसान खत्म करता है। हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, स्त्रियों के ऊपर खर्चा नहीं होगा, बल्कि स्त्रियों की मदद मिलेगी और आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। ससुराल पक्ष से लाभ होता है। अगर आपकी कुंडली में भी ये योग है तो आपकी शादी अच्छे खासे ससुराल में होती है, हायर स्टेटस में होती है, ससुराल धनी होता है कहीं तो। यहाँ पर गुरु शुक्र का योग आपको वसीयत से, लिगेसी से, लॉटरी से लाभ करवाने की स्थिति में है, क्योंकि गुरु पंचम स्थान के भी मालिक हैं और सप्तमेश हैं शुक्र। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज भी कुछ जातकों में डेवलप हो सकती हैं। स्त्री वर्ग से खास लाभ होगा। पत्नी के कारण आपको सुखों के अवसर मिलेंगे, ऐसे मौके मिलेंगे कि पत्नी आपको काफ़ी खुश करेगी। या यूँ कहें, आपके विचार जो यदा कदा मतभेद थे विचारों में, वो मतभेद दूर होते हैं। विदेशों से लाभ होता है इस विपरीत राजयोग के कारण। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र में है, सौंदर्य प्रसाधन में डील करते हैं, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, डायमंड, फाइनेंस का कामकाज करते हैं, कॉमर्स इंडस्ट्री में है, तो आपको लाभ होता, आपके एसेट्स बढ़ते हैं। कोई भी कार्य गोपनीय हो उसमें आपको सफलता मिलती है। अगर आप डिटेक्टिव हैं तो कामयाब होते हैं। पराविद्याओं से आपको खास लाभ होता है। अगर मंगल की बात करें, मंगल देखिए धन भाव को देखता है, गुरु शुक्र के साथ
धनु राशि को, सेकंड हाउस को देखता है 11वें भाव में बैठकर, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग का प्रभाव मंगल भी देता है। तभी तो कहा मंगल करेंगे मंगल। मंगल ये इतना बेहतर फल देने वाला है आपको कि आपको उम्मीद नहीं होगा। और शुक्र भी अभी मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करते हुए मिथुन राशि में आएंगे, मंगल की राशि में, मंगल के नक्षत्र में होते हुए मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो ये अच्छा योग है कहीं ना कहीं। शुक्र भी द्वितीय भाव को देखेंगे मृगशिरा नक्षत्र से, और मंगल भी द्वितीय भाव को देखेंगे, गुरु तो देख ही रहे हैं काफ़ी समय से। तो मुझे लगता है 3 बड़े ग्रहों का प्रभाव सेकंड हाउस के ऊपर, आप वाणी से काफ़ी कुछ कमाने वाले हैं। जिनका क्षेत्र पब्लिक डीलिंग का है, जहाँ स्पीच का मुख्य रोल है, उन्हें सफलता मिलती है। अगर आप किसी कंपनी में कामकाज करते हैं, कोई गैदरिंग को एड्रेस करना है, कोई सेमिनार आयोजन करना है, तो ये बहुत अच्छा अवसर रहेगा अगस्त सितंबर का महीना। जी हाँ दोस्तों, ये 2 महीने आपके लिए खास रहेंगे। पब्लिक में आप जो कार्य करना चाहते हैं, जो अपना प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हैं लोगों को, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। उसमें आपको सफलता मिलती है, आपको मनवांछित फल मिलता है। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए, कंपनियों में जो उच्च पद पर आसीन है व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा रहता है। इस तरह की स्थिति है जब सेकंड हाउस के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो पब्लिक को इम्प्रेस करके आप काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। किसी कंपनी में CEO हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, आदि इत्यादि। तो मंगल एक तो आपको एनर्जी देता है, परिवार में खुशगवार माहौल रहता है, और जो इरिटेशन रही है पिछले कुछ समय में, जो फ्रस्ट्रेशन रही है, तनाव रहा है, वे खत्म होता है। क्योंकि मंगल केतु से प्रभावित होकर लगन को देख रहे थे, स्वभाव में तेजी, और कुछ जातकों को ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो जाती है ऐसे में, तो वह उस स्थिति से आपका बचाव होता है। और इस अवधि में शनि के साथ समसप्तक राजयोग भी बनेगा, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि शनि आपके चतुर्थ भाव के मालिक है, लग्नेश के साथ संबंध हो। इतना तो कहना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से आपको फायदा होता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, और कहीं ना कहीं विंडफॉल के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है आपको, भूमि में इन्वेस्ट करने से खासकर। वैसे तो आप कंस्ट्रक्टेड मकान लें या प्लॉट लें या उसमें इन्वेस्ट करें, अगर आप बिल्डर है, कॉलोनाइजर हैं, तो भी एक ही बात है, आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, धातुओं से संबंधित कामकाज कर रहे हैं जो जातक, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। मंगल देखिए स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत अच्छा है, पंचम भाव से स्पोर्ट्स का विचार भी किया जाता है। खेल खिलाड़ी हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी सिलेक्शन अच्छी टीम में हो सकती है। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा, लव लाइफ अच्छी रहेगी। पंचम भाव को मंगल का देखना, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अभूतपूर्व सफलता मिलती है। लग्नेश का पंचम भाव के साथ संबंध, अगर आप छात्र हैं तो हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूट में आपकी एडमिशन हो जाती है। रोमांटिक भी रहेंगे कहीं ना कहीं। शुक्र का अष्टम भाव में बैठना पंचमेश के साथ, ये बहुत अच्छा योग है। पंचमेश सप्तमेश अष्टम भाव में, तो धन आएगा। सेकंड हाउस के ऊपर मंगल का प्रभाव, लग्नेश का प्रभाव। देखिए लग्नेश का संबंध द्वितीय स्थान के साथ हो तो आप की लिक्विडिटी का क्रंच दूर होता है, आपकी इनकम का ग्राफ तो बढ़ता है, आय के साधन बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे इस अवधि में। बिजनेस करते हैं तो बहुत बेहतर समय रहेगा। बुध वैसे ही भाग्य स्थान में है, बिजनेस के जो कारक हैं, बिजनेस का कारक बहुत अच्छी स्थिति में है, और बुध भाग्य स्थान में, बुध की राशि में, लाभ स्थान में, तो ये अच्छा राजयोग हो जाता है। मंगल देखिए बुध की राशि में है और बुध भाग्य स्थान में त्रिकोण में है, तो बली है, सूर्य के साथ हैं, सूर्य कर्म भाव के मालिक हैं। तो बिजनेस जिनका एक कैरियर है, स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग इत्यादि, उनके लिए समय तो उत्तम ही रहेगा। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेज इत्यादि में हैं, आग से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में अस्त्र शस्त्र भंडारों
के लिए कामकाज करते हैं तो बेहतर समय रहेगा। बॉर्डर पे अगर आप सिपाही हैं तो आप की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेगा। मंगल आग के भी कारक हैं, फायर से रिलेटेड जो भी कामकाज करते हैं, जी हाँ दोस्तों, आग से रिलेटेड अगर कोई कामकाज हैं आपके तो उसमें सफलता। अगर आप भूमि से निकलने वाले पदार्थ, खासकर खाद्य पदार्थ, होटल लाइन, रेस्टोरेंट लाइन में हैं तो भी आपको सफलता मिलती है। आपकी इनकम का ग्राफ तो बढ़ता है। आर्थिक स्थिति खास रूप से कहें तो बेहतर होती है, आपकी अर्थ की स्थिति बेहतर होती है। तो कुल मिलाकर ये दोनों ही परिवर्तन बहुत बेहतर है। खासकर शुक्र का परिवर्तन अपने आप में इतना बेहतर है कि ये आपकी जिंदगी में एक मिठास सी भरता है। भौतिक सुख मिलते हैं। संपत्ति के सेल परचेज में आ रही दरार या रुकावट वह दूर होती है। बेसिकली ये कहना चाहूँगा, क्योंकि शुक्र भौतिक पदार्थों के कारक है, सेकेंड हाउस को देखते हैं गुरु के साथ, तो आपके एसेट्स बढ़ते हैं। वह जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि बनने के योग बनते हैं, साफ लफ्जों में कहना चाहूँगा। और अष्टम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि, छठे भाव के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि, ये आपको शत्रुहंता बनाती है। कोर्ट कचहरी इत्यादि के मसलों में आप को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है। अगर आपका कोर्ट कचहरी का मामला अगर लंबा चल रहा है तो उसमें कोई सुखद समाचार मिल सकता है। मंगल शत्रुहंता बनाते हैं, इस अवधि में आपकी जीत होने के काफ़ी योग बन जाते हैं। तो वृश्चिक लग्न राशि के लिए कर्जे की प्रॉब्लम जो अगर सता रही है आपको, उससे भी आपको निजात मिलती है। बैंकों इत्यादि से ऋण इत्यादि मिल जाया करता है। सेहत अच्छी होती है। बेसिकली अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो बहुत बड़ा रिलीफ है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। फिर भी जो हार्ट पेशेंट्स हैं उन्हें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।